हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। जैसे कि पीसीएम के क्लासेस पर मैंने बताया था कि नीट्स के सभी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से आपको कोई लेक्चर नहीं मिल रहा था। बट काफ़ी हेल्थ में इशू रहे, है ना, जिसकी वजह से मैं आपको कोई भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पाया। बट अब आपको डेली आपके नीट का आईआईटी के लिए और क्लास 11th के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे यहाँ पर फिजिक्स के लिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का, है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि हमने पहले अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था हमने, एसआई यूनिट्स वगैरह डिस्कस की थी, बट उसमें बीच में चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी वो आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया, है ना। काफ़ी दिन से कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पाया। तो हम क्या करते हैं, हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं आज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। आज हम चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसमें क्या होगा, अब आप लोग ये सोचोगे कि चैप्टर 2 क्या छुड़वा दिया है सर ने, तो वो अभी हमने स्किप नहीं किया है, हम जस्ट कुछ दिन के लिए उसको स्किप कर देते हैं। वो एक बार दोबारा से पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर देंगे, है ना, ताकि जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो भी एक बार सब समझ आ जाए, है ना। जो भी छोटा है आपका सब कुछ एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं अच्छे से, है कि नहीं। ठीक है। तो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है चैप्टर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। टॉपिक्स हम जो कवर करने वाले हैं वो आज मोशन का बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स में क्या क्या आएगा कि मैकेनिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अपने डिस्कशन की लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी, है ना। और जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो क्लास 11th, नीट, जेई मेंस एंड एडवांस को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अपना। अब इससे आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप, हो सकता है कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी नीट और जेई मेंस या एडवांस के लिए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि नीट और जेई मेंस एडवांस, देखो नीट के लिए अगर आप मुझसे बात करें तो नीट के लिए डीसी पांडे फिजिक्स की आती है, फिजिक्स की डीसी पांडे आती है, मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 100% सभी क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट कर लेते हो, तो वो काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। बट अगर आप उससे भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो HC वर्मा है, HC वर्मा। ठीक है। मैंने आपको बताया HC वर्मा IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, मतलब अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने वो बुक्स लिखी हैं फिजिक्स की। ठीक है। तो नीट के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अच्छा, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए मैं आपको बता दूं, डीसी पांडे आप कर सकते हो, बट खाली डीसी पांडे करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको HC वर्मा करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो आप फिजिक्स में क्या क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं, तो नीट और जेई मेंस एडवांस के लिए मैं सबको बता रहा हूँ कि आप डीसी पांडे कीजिए, HC वर्मा कीजिए। आफ्टर दैट आपको और कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, जेई मेंस, अगर आप मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए, सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का प्रीवियस ईयर ले लीजिए और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व करने स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा बेसिक, है ना। बाकी अगर इसमें भी कोई आपको डाउट लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे सभी नोट्स, है ना, PDF की फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि हमें पता है अभी हम आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको किस नाम से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाना है आपको, वहाँ टाइप करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1, तो आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। PDF आ जाएगी आपके सामने, आप आज के नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का, है ना। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, कि अब तक आपको लेक्चर नहीं मिलते थे, बट अब आपको लगभग डेली ही, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी
तो वो एक बात आ जाएगी, नहीं तो लगभग डेली आपको एक लेक्चर मिला करेगा। ठीक है, तो आज का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे, 10-15 मिनट में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो आज का चैप्टर है अपना चैप्टर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम, अच्छा नाम से पता लग रहा है इसमें चैप्टर के कि हमने इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करना है, मोशन के बारे में हमें स्टडी करना है ना। तो मोशन, अच्छा हमें पता है फिजिक्स की हर एक चीज़ हम अलग अलग चीज़ों अलग अलग ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। जैसे हमें करंट के बारे में स्टडी करना है तो वो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हम करेंगे, है ना। वैसे अगर हमें मोशन के बारे में स्टडी करना है तो हम किस में स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स क्या है, यस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्या करना है हमें, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अपनी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं यहाँ पर, मैकेनिक्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किस तरीके से, मैकेनिक्स के 3 पार्ट कौन से, पहला नंबर 1 है स्टैटिक्स, ठीक है, दूसरा काइनेमेटिक्स और थर्ड है आपका डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है, हमें अभी ये स्टडी करना है। तो देखते हैं क्या होते हैं तीनों पार्ट्स। क्या किसी को आइडिया है इसके बारे में कि मैकेनिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स क्या होते हैं, तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे डेफिनेशन से एक बार रीड आउट कर देते हैं क्या होते हैं, देखते हैं। स्टैटिक्स, सबसे पहले हमें स्टडी करना है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। स्टैटिक्स को आप फिजिक्स की ब्रांच नहीं बोलोगे, आप क्या कहोगे, मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होगा, अगर हमें उसकी स्टडी करनी है तो हम क्या कहेंगे कि किस ब्रांच में की जाएगी, ये मैकेनिक्स में की जाएगी। मैकेनिक्स के स्टैटिक्स वाली ब्रांच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, रेस्ट में होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सेकंड है हमारा काइनेमेटिक्स। ठीक है, सेकंड है हमारा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है देखते हैं। यस, सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ मोशन के साथ डील करती है, ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स, यानी कि हम उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे विच कॉज मोशन, जो मोशन का कॉज होंगे। अब देखो किसी को भी मोशन कराना है तो उसमें हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब 2 चीजें होती हैं, एक तो हम खाली मोशन के बारे में स्टडी करें, मतलब मोशन के बारे में स्टडी करने का मतलब है कि खाली हम उसमें ये देखें कि कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना क्या कुछ है ना। हम फोर्स के बारे में स्टडी ना करें या उस किसी भी फैक्टर के बारे में स्टडी ना करें जिसकी वजह से हमारी मोशन हो रही है ना, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, मोशन हो रही है। हम उसके बारे में स्टडी ना करें तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स कहलाएगी। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, नेचर ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्सेज के बारे में स्टडी ना करें, और नेचर ऑफ बॉडीज, यानी कि बॉडी के बारे में स्टडी ना करें। हम खाली किसके बारे में स्टडी करें, मोशन हो रही है तो वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो सब हम खाली डिस्कस करें, बाकी फोर्सेज वगैरह हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी तो करते हैं लेकिन मोशन क्यों हो रही है उसकी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, खाली हम मोशन की ही टर्म्स को जानते हैं। क्लियर? आगे नंबर 3 आता है, तो अपना 3 आता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या होता है वो देखना है। तो डायनामिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। ये एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी तो करेंगे, लेकिन मोशन के साथ साथ उन कॉजेज को भी देखेंगे जिनकी वजह से हमारी क्या है, मोशन हो रही है ना, जिनकी वजह से हमारी मोशन हो रही है उनको भी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक चैप्टर है आपका मोशन इन लीनियर या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो चैप्टर अपना चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक तो चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दूसरा चैप्टर कौन सा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप देखोगे कि इसमें इस वाले चैप्टर में, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम किसी भी फोर्स वगैरह के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन उससे अगला जो चैप्टर आएगा अपना कौन सा, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा उसमें हमें फोर्सेज के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस चैप्टर में हम फोर्सेज के बारे में स्टडी नहीं कर रहे वो किसके अंदर आएगा, काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। और जिस चैप्टर में हम फोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे वो किस में आएगा, डायनामिक्स में आएगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है कौन सा, जिसको हमने नाम दिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो किस ब्रांच के अंदर है, काइनेमेटिक्स के अंदर है। और नेक्स्ट जो अपना है, जो जिसमें हम फोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे यानी कि डायनामिक्स, डायनामिक्स किसके अंदर आएगा अपना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किसके अंदर स्टडी करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो किसके अंदर आएगा अपना, डायनामिक्स के अंदर आएगा। क्लियर है, तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस पता लग गया है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे टेलीग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोशन। ठीक है, कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और अपने सराउंडिंग के साथ। तो क्या बोलेंगे हम उसको कि ऑब्जेक्ट किस में है, हमारा मोशन में है। ठीक है, कैसे देखते हैं। क्या कहा है कि मोशन में कब कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, है ना। जैसे मान लो ये ए है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ठीक है, अब ए को मान लीजिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अभी 10 किलोमीटर है। दिस वन इज 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ए को बी के पास जाना है ना, तो ए बी के पास जा रहा है, जाते जाते बीच में रुक गया है, यहाँ इसने रेस्ट किया। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप मान सकते हो कि कितनी है, अभी 5 किलोमीटर बची हुई है। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है, तो यानी कि इसने क्या किया, ए यहाँ से मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि इसने मोशन की है। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 10 किलोमीटर, अभी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो यानी कि क्या हुआ है, कहीं ना कहीं बी के रेस्पेक्ट में ए ने अपनी पोजीशन चेंज की है, और जब भी पोजीशन चेंज करेगा तो क्या कहलाएगा, मोशन हुई है ना। तो देखो यहाँ मोशन हुई है कि नहीं, तो जब भी हमारी पोजीशन चेंज होगी हम क्या कहेंगे कि हमारी वहाँ पर मोशन हुई है। क्लियर है। ठीक है, अगर डाउट है इसमें तो बता देना। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे है अपना नेक्स्ट टर्म है रेस्ट। नेक्स्ट टर्म अपनी है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट क्या होगा, मोशन का अपोजिट होगा, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कह जाएगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, कैसे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक कवर करने का था, तो हमने बेसिक यहीं तक कवर करना है। आगे का टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो अगर यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर वगैरह पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने बता दिया है किस नाम से होंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1, तो आप वहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए। अदरवाइज अगर आपको लेक्चर समझ आया है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने इस PCM क्लासेज चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू।